नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक को देखने के बाद आप किसी भी व्यक्ति के लाइफ लाइन को देखकर यह बता सकते हैं कि यह व्यक्ति 60 वर्ष की आयु को प्राप्त करेगा या जीवन में 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। चलिए आज का अंक हम प्रारंभ करते हैं। हमारी हथेली में कई प्रमुख रेखाएं होती है, जिनमें से 3 रेखा सबसे अधिक प्रमुख है। एक यह और दूसरा रेखा यह और तीसरा यह। ये 3 रेखाएं साधारणतः 99% हथेली में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें से पहली रेखा जो ये है आपके गुरु पर्वत और ये निम्न मंगल। ये गुरु पर्वत का क्षेत्र है और ये निम्न मंगल का क्षेत्र है। इसके मध्य से निकलती हुई और ये शुक्र पर्वत को घेरती हुई हमारे कलाई तक जाती है। इस रेखा को शास्त्र में जीवन रेखा कहा गया है। इस रेखा को लोग इंग्लिश में लाइफ लाइन भी कहते हैं। इस रेखा को लोग आयु रेखा भी कहते हैं। कुछ स्थान पर इसे पितृ रेखा के रूप में भी देखा जा सकता है। यह रेखा मूल रूप से हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को दिखलाता है। साथ में हमारा आयु कितना लंबा होगा, कितने वर्ष तक हम इस पृथ्वी पर सर्वाइव करेंगे, इस बात को भी यह रेखा दर्शाता है। चलिए इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है यह हम जानने का प्रयास करेंगे, परंतु उससे पूर्व ये जान लें कि यदि आप पुरुष हैं तो आप अपने दाहिनी अर्थात राइट हैंड को देखेंगे प्राथमिकता देते हुए, और यदि आप महिला हैं तो आप अपने लेफ्ट हैंड को प्राथमिकता देते हुए देखेंगे कि आपकी लाइफ लाइन क्या कहती है। और किसी भी प्रकार के अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले आपको दाहिनी राइट हथेली एवं बाईं अर्थात लेफ्ट हथेली दोनों को देखना अति आवश्यक है। उसके बाद ही आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जीवन में कितने वर्ष को प्राप्त करेगा। तो आइए यहाँ पर से जो शुरुआत होती है इस स्थान पर जिसे 0 वर्ष माना जाता है, और इसका जो अंत होता है हमारे मणिबंध के आसपास, यहाँ पर इसकी गणना 100 वर्ष के रूप में की जाती है। ये 0 वर्ष और ये 100 वर्ष, यहाँ से ये प्रारंभ होती है और कुछ इस प्रकार से चलती है। परंतु ये भी देखने को में मिलता है कि कुछ लोग 100 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त करते हैं। 110 वर्ष तक, 120 वर्ष तक के आयु के लोग भी देखे जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? उसके लिए आपको किसी व्यक्ति के जीवन रेखा की बनावट को देखना अति महत्वपूर्ण है। यदि जीवन रेखा की बनावट में कुछ विशिष्टता दिखती है तो ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष से अधिक की आयु को प्राप्त कर सकते हैं, या कभी कभी ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष से कम आयु को भी प्राप्त करते हैं, जबकि उनकी आयु रेखा मणिबंध तक पहुंचती है इस स्थान से, परंतु ऐसे व्यक्ति कभी कभी 75 वर्ष की ही आयु प्राप्त करते हैं। तो बनावट इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको देखना है कि ये आयु रेखा कितना क्षेत्र घेर रही है। जैसे इसकी शुरुआत यहाँ से होती है और एक लंबा सा बड़ा कर्व बनाते हुए ये ऐसे आती है, अर्थात इसकी लंबाई, अब देखें इसकी लंबाई काफ़ी बढ़ चुकी है। इस रेखा के अपेक्षा मैं एक दूसरी रेखा बना रहा हूँ, ये देखिए। यह रेखा सामान्य अवस्था में है और ये 100 वर्ष की आयु को दिखाती है, परंतु ये ब्लू लाइन आप देखें असामान्य अवस्था में है और इसने काफ़ी बड़ा एरिया घेर कर रखा है, अर्थात इसकी लंबाई बढ़ गई। ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हथेली में दिखती है तो ऐसी रेखा वाले व्यक्ति, ऐसे रेखा वाले जातक 100 वर्ष से अधिक आयु को प्राप्त करते हैं। ये हो गई पहली स्थिति। एक स्थिति इसमें और बनती है। यदि यहाँ से प्रारंभ हो और ऐसा लगे कि ये रेखा इस प्रकार से प्रारंभ हो और इस प्रकार से मणिबंध तक पहुँच जाए और शुक्र पर्वत का थोड़ा सा भाग घेरती हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो आयु होता है मणिबंध तक पहुँचने के बाद भी मात्र 75 वर्ष तक का हो सकता है। अर्थात आपको प्रेडिक्शन करने से पूर्व यह देख लेना चाहिए कि व्यक्ति की हथेली में जो रेखाएं बन रही है वो कितना एरिया घेर रही है। यदि बड़ा एरिया घेर रही है
तो उसकी जीवन अधिक होगी आम लोगों के अपेक्षा। अब आइए, सामान्य रूप से जो रेखाएं चलती है वो शुक्र को इस प्रकार से घेरती है, और ऐसी रेखा यदि पूर्ण अवस्था में हो तो ऐसे लोग 100 वर्ष की आयु को पूरी करते हैं। यदि इस भाग तक, यहाँ तक देखें, यदि हम इसकी मेजरमेंट करें तो ये हो गया लगभग 50%। इस भाग तक में आयु की गणना जो की जाएगी वो 50 वर्ष की जाएगी। इसे हम 1/4 कर दें तो इस भाग में जो आयु की गणना की जाएगी वो 25 वर्ष की जाएगी, और इस भाग में जो आयु की गणना की जाएगी वो आयु की गणना की जाएगी 75 वर्ष। तो हथेली में जो आयु की गणना होती है वो इसी प्रकार से की जाती है। अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ लाइन कितनी लंबी है और कितना बड़ा कर्व बना रही है। यदि किसी जातक के हथेली में लाइफ लाइन यहाँ से शुरू हुई और यहाँ समाप्त हो रही है, इसका अर्थ निकल कर आता है कि वो व्यक्ति 70 वर्ष प्लस की आयु को प्राप्त करेगा, और ऐसी स्थिति उसके दोनों हथेली में दिख रही है। अर्थात लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी आयु रेखा इतनी ही दूर तक है। इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति 70 से 75 वर्ष की आयु को ही प्राप्त करेगा। और दोनों हथेली में यदि आप देख पा रहे हैं कि लाइफ लाइन बिल्कुल मणिबंध तक चली गई है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति 90 प्लस की आयु को प्राप्त करेगा। तो उम्र की गणना काफ़ी सावधानी से करनी चाहिए। यदि आपकी लाइफ लाइन किसी व्यक्ति की इतनी छोटी रह जाती है और ये दोनों हथेली में रह जाती है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति 50 वर्ष की ही आयु को प्राप्त करेगा। दोनों हथेली में ऐसी स्थिति बनती हो कि यह स्थिति बिल्कुल शुभ नहीं मानी जा सकती, ऐसे व्यक्ति का जीवन काल कम हो सकता है। परंतु अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले कुछ चीज़ों पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए। मान लिया जाए किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन यहाँ तक ही है, परंतु आप देख पा रहे हैं कि एक सपोर्टिव और पतली लाइन यहाँ से इस प्रकार से चलती हुई ये नीचे तक जा रही है। इस प्रकार का कंडीशन बनना और ये जो सपोर्टिव लाइन है, इसे मंगल रेखा शास्त्र में कहा गया है। यह मंगल रेखा व्यक्ति के जीवन में सहायक रेखा के रूप में देखी जाती है, और ये मंगल रेखा आपके लाइफ को पूरी करने में पूर्णतः सपोर्ट करती है, सहायता करती है। अर्थात इस व्यक्ति का जो जीवन था मूल रूप से वो 50 वर्ष ही दिख रहा था, लेकिन इसकी सपोर्ट करने वाली सहायक रेखा इसे लंबी उम्र को प्राप्त कराएगी और इसे 90 प्लस की आयु को प्राप्त करा सकती है। यह निर्भर करेगा कि सपोर्ट करने वाली रेखा कितनी मजबूत है और कितनी लंबी है। तो प्रेडिक्शन करने से पूर्व हमें इन बातों को अवश्य ध्यान देना चाहिए कि जीवन रेखा छोटी पड़ रही है तो क्या उसकी कोई सपोर्टिव रेखा हथेली में उपस्थित है, या टूटी हुई लाइफ लाइन। अक्सर हम देखते हैं कि लाइफ लाइन तो यहाँ तक है, परंतु वो टूटी हुई इस प्रकार से चलती है। मान लिया जाए ये इस प्रकार से चल रही है, ओवरलैप कर रही है। तो जीवन रेखा का टूटना या गैप होना यह बताता है कि इस उम्र में यह व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, परंतु उसके जीवन का या लाइफ में मतलब जीवन का नुकसान नहीं होगा। वह व्यक्ति बच जाएगा और अपने आयु को प्राप्त करेगा। हम ये कैलकुलेशन पर देख सकते हैं कि ये घटना उसके लाइफ में कब आने वाली है। यदि हम गणना करते हैं, ये देखते हैं कि वो व्यक्ति के इस 50 वर्ष की आयु में जाकर उसकी लाइफ लाइन टूट गई है या रुक गई है, अर्थात उसे 48 से लेकर 50-52 तक की आयु में विशेष सतर्क रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, और किसी भी प्रकार के किसी घटना दुर्घटना के प्रति उस व्यक्ति को विशेष सतर्क होना चाहिए। एक स्थिति यह बनती है कि लाइफ लाइन बीच में टूट गई, फिर से शुरू हो गई। यह स्थिति नुकसानदायक हो सकती है, परंतु इसमें कोई सपोर्टिव रेखा यदि इतना भी उपस्थित हो कि यह आपके जीवन को बचाने का कार्य करता है, आपके लाइफ में होने वाले जीवन को नुकसान से बचा लेगा। यदि यहाँ पर कोई स्क्वायर का चिन्ह इस प्रकार से बन जाए तो आपके जीवन को पूर्णतः सेव कर लिया जाएगा और आप अपने पूर्ण जीवन को प्राप्त करेंगे। तो जीवन रेखा के विषय में प्रेडिक्शन करने से पूर्व, किसी को कुछ भविष्यवाणी करने से पूर्व हमें सभी चीज़ों को पूर्णतः ध्यान देना चाहिए। इसकी लंबाई, इसकी बनावट। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोगों की हृदय लाइफ लाइन की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है,
अच्छी नहीं होती है, जंजीदार होती है, तो ऐसे लोगों का जो स्वास्थ्य होता है वो लगातार खराब होता है। ऐसे लोगों का स्वास्थ्य लगातार खराब बना रहता है और अस्वस्थ होते हुए जीते हैं। रेखा काफ़ी कमज़ोर सी हो, धुंधली सी हो, तो ऐसे में भी स्वास्थ्य खराब होने की समस्या बनी रहती है। जीवन रेखा इस प्रकार से हो, और अक्सर हम देखते हैं कि पतली पतली रेखाएं यहाँ लाइफ लाइन को टच करते रहती है या कभी कभी क्रॉस भी करती है। ये सारी रेखाएं को सामुद्रिक शास्त्र में प्रभावक रेखा कही गई है। ये जीवन के प्रत्येक भाग में समस्या खड़ा करने वाली रेखा कही जाती है। उम्र के जिस पड़ाव में ये आपके लाइफ लाइन को टच करेगी, उस उम्र के उस पड़ाव में ये आपको समस्या से ग्रसित करेगी। परंतु ये केवल लाइफ लाइन को टच करती है तो समस्या बहुत बड़ी नहीं होगी। जब ये आपके जीवन रेखा को काट दे तो ऐसी अवस्था में समस्या बड़ी हो सकती है। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। हम अन्य रेखाओं के विषय में गंभीरता से बात करेंगे। धन्यवाद।